तो और भाई मेरे पाइनएप्पल, क्या हालचाल? आशा करता हूँ तुम सब बढ़िया होगे और तुमने इससे पहले के 8 क्वेश्चन पूरे कर लिए होंगे। तो चलो अगले 8 क्वेश्चंस करते हैं और कॉपी पेन निकाल के रेडी रहो, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ साथ में करते हैं और मैं भाषण बिल्कुल भी नहीं देता। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ आर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सबने कॉपी पेन निकाल लिए? चलो क्वेश्चन नंबर कॉस एक्स 9 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अरे क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अरे कोई ढंग का क्वेश्चन पूछ लो यार। क्या करना है, साइन एक्स को टी मानो, ऊपर कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। क्या सॉरी, क्या बकवास क्वेश्चन है। ठीक है, तो टंग स्लिप ऑफ टंग हो गया। सॉरी हो गई, सूरी। 4 माइनस टी का स्क्वायर। अब क्या है, टाइप 11 लग जाएगा इसमें, क्या ही क्वेश्चन बेकार। ठीक है, ये हमारे लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था, ये बेकार चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। बट एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस था, तो ये ज़रूरी नहीं तुम यहाँ भी माइनस लगाओ, क्योंकि हमारे पास इसकी आइडेंटिटी ये है। हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। ठीक है, हमारे पास ये आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी में ऑलरेडी माइनस यूज़ हो रहा है, तो हमें अलग से माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास आइडेंटिटी में माइनस ना हो तब हम उसका माइनस कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है साइन 8 की पावर एक्स माइनस कॉस 8 की पावर एक्स होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, क्या करें इस क्वेश्चन में? तो सबसे पहले तो जो ये पावर 8 की पावर है ना, इसको ऐसा लिखते हैं। इसको लिखेंगे हम 4x का स्क्वायर माइनस कॉस 4x का स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो साइन 4x प्लस कॉस 4x, मतलब सॉरी कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ये ऐड नहीं हो जाते वो कि तुम इसको और इसको ऐड कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ध्यान रखना इस बात को, नोट टू रिमेंबर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। साइन 4 और कॉस 4 1 नहीं होता, गलत हो जाएगा वो। साइन 4 और कॉस 4 क्या होता है वो देखो ज़रा। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, तो मेरे पास आएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन 4x प्लस कॉस 4x जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ही 1 होता है। ऐसा 4 हो 3 हो कुछ और हो तो वो नहीं 1 होता, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर वाला ही 1 होता है। ठीक है, स्क्वायर होता ये 4 की पावर होगा क्या, इसको स्क्वायर करके देख लो। स्क्वायर करा, ये बना, इसको उधर भेजा तो साइन 4x प्लस कॉस 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। एंड बिल्कुल शाबाश, तुम देख रहे हो कि इसको नीचे वाला बिल्कुल सेम सेम बन रहा है ना, तो नीचे वाले से हम उसको काट सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो उसको ऐसे चेंज करके लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बचेगा साइन 4x माइनस कॉस 4x। अभी इसको साथ भी चेंज करते हैं, इसमें भी कुछ चेंज करते हैं, इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स कटा कटा, सिर्फ इतना बचा ले। ठीक है, अब लेकिन अभी भी ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि कॉस की पावर 4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, वापस इसमें डी लगा देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना। ये तो 1 होता है, तो क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास टाइप
1। ठीक है, टाइप 1 में हमने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से तो सॉल्व किया था ना। वैसे साइन स्क्वायर एक्स इसको अलग अलग करके देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा किसमें, साइन स्क्वायर एक्स को तुम्हें 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में चेंज करना पड़ता, और कॉस स्क्वायर एक्स को तुम्हें 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 में चेंज करना पड़ता। एक काम और भी कर सकते हैं, तुम्हें एक और आइडेंटिटी याद हो तो कॉस 2x जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको कॉस 2x बना देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या ही करना था, मुझे स्क्वायर को नॉर्मल नहीं करना था, स्क्वायर हटाना था। मैं ये अलग अलग करके हटा सकते हैं या सिंगल करके भी तो हटा सकते हैं, बस माइनस का फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। अब माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x, और क्योंकि यहाँ पे x के आगे 2 है तो 2 प्लस सी। हो गया आंसर, यही आंसर है हमारे पास। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में। अब ये देखो, ये वाला हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन है, और ये कौन सी टाइप थी हमारे पास, टाइप 7 में मैंने तुम्हें यही वाला क्वेश्चन करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 7 का क्वेश्चन है। क्या करना होता है इस वाले टाइप में, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अगर हमारे पास कॉस की टर्म्स है, जैसे या तो दोनों कॉस की टर्म्स हो या दोनों साइन की टर्म्स हो, दोनों कॉस की हो या दोनों साइन की टर्म्स हो, तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है उसको साइन ब्रैकेट डिफरेंस ऑफ एंगल से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे देखो एंगल, अगर ए को तुम x प्लस ए मान लो और b को तुम x प्लस बी मान लो, तो इन दोनों का माइनस क्या होगा, इन दोनों का माइनस होगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, कटा कटा जो क्या था a माइनस बी। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली साइन a माइनस बी को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, साइन a माइनस बी को इसमें मल्टीप्लाई और इसमें डिवाइड करना है। और अगर जैसे कॉस साइन होता या साइन कॉस होता तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम कॉस को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि दोनों कॉस है, ये टाइप 7 है, दोनों कॉस है, दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों के अंदर लीनियर पावर है। तो इसमें हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और हमारे पास आएगा a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। इसमें साइन डाला, इसको ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा क्या, मतलब साइन a माइनस बी को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेसिकली। तो मेरे पास आ जाएगा साइन, इसको ऐसे लिख के देता हूँ कि साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी, दोनों बराबर ही बात है। ठीक है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, वो देखना अभी। तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन a माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब a माइनस बी को देखो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को ये लिख सकते हैं ना, a माइनस बी बनाया है किससे, इसी से तो बनाया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम ऊपर वाले को सिर्फ। तो साइन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स होल अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन ए माइनस बी। नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करेंगे। नीचे वाले को तो चाहो तुम बाहर निकाल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर वाले में क्या अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, किसकी, ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए ब्रैकेट साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आया हमारे पास। मैंने 1 अपॉन साइन ए माइनस बी को बाहर लिख लिया, और अब क्या करूँगा, दोनों के नीचे ना कॉस एक्स प्लस है और कॉस एक्स प्लस भी दोनों के नीचे लिख दूंगा। ठीक है जी, और मेरे कहने का मतलब है कि बेसिकली ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स का। तो देखो इससे ये कट जाएगा,
इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन क्या किसकी tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी की। ठीक है, और tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sec होती है। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sec। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/sin a माइनस बी log sec भी होती है या माइनस log cos भी होती है। तो देख लेना पीछे आंसर जोन सा भी है तो उस हिसाब से लिख सकते हो तुम log sec x प्लस ए माइनस log sec x प्लस बी प्लस सी। खत्म आंसर, यही था हमारे पास आंसर। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों लॉग माइनस में है तो तुम इसको ऊपर नीचे माइनस भी कर सकते हो, मतलब लॉग एक सिंगल लॉग आ जाएगा, सिंगल लॉग एक्स प्लस ए डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस बी। ठीक, कॉस में होगा तो वो आंसर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉग माइनस में है तो हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, और अगर तुम्हारा आंसर कॉस में है तो उसको बस ऊपर नीचे रेसिप्रोकल कर देना, सेक को कॉस बना देना, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो चलो फटाफट करेंगे, हम ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन पे पहुंच गए इस वाले वीडियो के। तो क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन में, हमारे लायक तो क्वेश्चन ही नहीं है वो। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8 dx, ये कहना चाह रहा है। ये बकवास सा क्वेश्चन है, इसको मैं क्या करूँगा, किसी छोटे बच्चे को जिसको इंटीग्रेशन ना भी आती है उसको ही बताओगे ना कि बेटा इसमें पूछोगे क्या करना है, तो यही करना है कि एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिख दो और इसको टी मानोगे, एक्स की पावर 4 को टी मान लो, 4x का क्यूब dx। हमारे लाइक क्वेश्चन नहीं था, ये बकवास था। हाँ मेरे पाइनएप्पल है क्वेश्चन है, ऐसे तो नींद में सॉल्व कर दे वो। ठीक है, तो बन गया 1/4 dt रूट 1 माइनस डी का स्क्वायर। हाँ क्या था इस क्वेश्चन में बताओ, अभी कौन सा लग जाएगा, टाइप 11। ठीक है, क्या होता है ये, साइन इनवर्स टी होता है, तो 1/4 साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू चेंज कर देना बस, टी को x की पावर 4 लिख देना, हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखें ये हमारे टाइप का है या नहीं है, हमारे लाइक लेवल का है या नहीं है। हमारा लेवल ही ऊपर है, क्या बकवास क्वेश्चन दे रहे हैं हमें, है बेकार। ठीक है, एक और बेकार, मज़ा ही नहीं आया देख के, क्वेश्चन ही बेकार है, लेवल ही नहीं आ रहे यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। 1 प्लस ई एक्स 2 प्लस ई एक्स डी एक्स, ओहो हम तो घबरा गए ई एक्स देख के। अबे चल, ई एक्स को टी माना, ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, क्वेश्चन बन जाएगा किसका, ये मैं तुम्हें खुद करने के लिए दे रहा हूँ, डी टी अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। किसका बन गया क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का बन गया ना क्वेश्चन। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, सिंपल आंसर आ जाएगा। बस मैं तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी की वैल्यू बता देता हूँ, जबकि जब तुम पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए, बी की वैल्यू माइनस बनानी चाहिए। अगर तुम्हारी ये वैल्यूज़ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगा। ठीक है, पर मुझे भरोसा है तुम निकाल लोगे सही वैल्यूज़ तो। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, होमवर्क। हाँ भाई, ऑनलाइन में भी होमवर्क मिलता है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। देखें ये हमारे कुछ लायक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। ओहो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, हमसे तो हो ही ना पाएगा, हम तो डर गए जी। ओहो क्या हो गया, क्या करेंगे। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन है यार, क्या बकवास है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने नहीं आते एनसीईआरटी को, बेकार। बस इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें एक साथ, क्योंकि हम ये वो फैक्टराइज नहीं हो सकते ना, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखने की चीज़ थी, बाकी तो क्या ही था इस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। ठीक है, और अगर तुम ऐसा ना करना चाहो, इसको इस बड़े वाले वे में ना करना चाहो, वैसे तो इस वाले वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है कि हम लेट ले लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई को, क्या कर लेंगे, लेट ले लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई को, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बस लेट लेके लिख देंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सिर्फ लिख देंगे
पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, क्योंकि देखो हम जब ए और बी की वैल्यू निकालते हैं तो हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। ए और बी की वैल्यू निकालते वक्त हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो अगर मैं बाद में भी पुट कर दूंगा ना वाई को वापस एक्स स्क्वायर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y + 1 y + 4 इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये 1/y+1 और 1/y+4 बन जाएगा, तो ये अब स्क्वायर स्क्वायर तो गायब हो गए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a/y+1 प्लस b/y+4। ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स थी ना, ये टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो या तो तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो पूरा पूरा, जैसे तुमने सीखा है कि अगर नॉन फैक्टराइजेबल टर्म्स है तो उसको ऐसे करके सॉल्व करना होता है, या फिर x² को y लिख लो। देखो जीनियस मेथड, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ठीक है, सिर्फ मेरे पाइनएप्पल कर पाएंगे। तो x² को y लिख लो, इसको ऐसे चेंज किया तो मेरे पास a और ये भी ऐसे चेंज हो जाएगा। अब इसमें a और b की वैल्यू निकालना आसान हो गई ना। जब a और b की वैल्यू निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं आता हमारे आंसर में, a और b की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद y को वापस चेंज कर देना, इंटीग्रेशन करने से पहले वापस y को चेंज कर देना किसमें, x² में। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, जब तक हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे होते तो मुझे dx को भी चेंज करना पड़ता, पर अभी हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा ay + 4a + by + b होल अपॉन y+1 y+4। कटा कटा, तो ये बन जाएगा 4a + b = 1, a + b = 0, ay मतलब ay + by = 0, तो मैंने y हटा के लिखा, तो a = -b, तो यहाँ पे आ जाएगा -4b + b = 1, -3b = 1, b = -1/3 और a = 1/3। तो देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 1/3, ठीक है। देखो ध्यान से, 1/3 का इंटीग्रेशन 1/y लिखा है ना, y नहीं लिखना, अच्छा सॉरी a की वैल्यू तो 1 है, y नहीं लिखना क्योंकि अब मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूँ, y नहीं लिखना, x² + 1। ऐसे ही यहाँ पे -1/3 1/x² + 4, ठीक है, क्योंकि अब मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते वक्त तुम उसको y नहीं क्या लिखोगे, x² लिखोगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/3 tan इनवर्स x/1 प्लस माइनस यहाँ पे 1/3 इंटू 1/2, 1/a होता है ना, 1/a tan इनवर्स है, तो 1/tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस 1/6 आ जाएगा आंसर, ठीक है, इजी। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जब तक इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तब तक उसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, तो ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दोनों ही तीनों ब्रैकेट्स हों, 2 ब्रैकेट्स हों और दोनों में ही x² है तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं ये हमारे लायक था या नहीं है। ये भी अब तक हमारे इस वीडियो में कोई ऐसा लायक क्वेश्चन नहीं आया जो हमारे बहुत ज़्यादा लायक सा हो, है ना, मज़ा नहीं आया इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। cos³ x क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, cos³ x e log sin x। ओके, हम तो डर गए, हमारी तो रूह काँप रही है, ओहो क्या बकवास, मतलब ई से लॉग काट दो भाई, सीधा सीधा ई से लॉग कट रहा है, काट दो, क्या बचा, cos³ x sin x, और ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक टाइप हो जाती है जिसमें cos और sin साथ में होते हैं। कौन सी टाइप होती है ये बता सकते हो, इसमें cos और sin साथ में हो या ना भी हो, तो हमें किसी एक को क्या ले लेना होता है, हमें किसी ना किसी को t ले लेना होता है। ये हमारे पास टाइप है, एक सेकेंड, ये हमारे पास टाइप 8 है, ठीक है, कौन सी टाइप है, टाइप 8 का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमने इसमें क्या करते हैं, जिसके पास पावर कम है, जैसे इफ़ द पावर ऑफ sin x इज ऑड, इफ़ द पावर ऑफ sin x इज ऑड देन पुट cos x = t, whether cos x is given or not in the question, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या मान लेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे, उसकी पावर है ना ऑड में, तो साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे यहाँ तो कॉस क्यूब चाहिए, यहाँ तो कॉस एक्स आया। अरे तो भाई मेरे देख, ध्यान से देख, कॉस क्यूब एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स करके लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा करके लिख लिया। और कॉस स्क्वायर को क्या करके लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉस एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स, है ना, ऐसा करके लिख सकता हूँ। तो उसके बाद अब मैंने क्या माना, साइन एक्स को टी माना था, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, एक बचा टी डी टी का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टी माइनस टी का क्यूब डी टी इंटीग्रेशन टी बाई स्क्वायर माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी, खत्म आंसर। उसकी जगह बस साइन लिख देना, खत्म हो जाएगा आंसर। क्या प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तुम क्या कर सकते थे, अगर तुम cos x को t मान लेते तो तुम क्या करते, cos x को t मान लेते, तो cos x को t मानते तो क्या करता मैं, cos x को t मानता तो मेरे पास आता माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, मतलब हाँ cos x को डिफ्रेंशिएशन करता तो माइनस आ जाता, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी टी, और थोड़ा आंसर फ़र्क आ जाता। देखते हैं वो वाला भी करके देख लेते हैं। अगर मैं cos x को t मानूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई माइनस, तो इंटीग्रेशन हो जाता है टी का क्यूब माइनस माइनस में, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता था, टी का क्यूब माइनस में, यही होता, हाँ यही हो जाता है आराम से, और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है टी की पावर 4/4 माइनस प्लस सी, ठीक है। अब तुम कहोगे यहाँ और यहाँ में तो आंसर में बहुत फ़र्क आ गया, लेकिन देखो यहाँ जो आंसर बनता, यहाँ बनता cos 4 की पावर x अपॉन 4 प्लस सी, और यहाँ जो आंसर बनता वो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है। तुम इसमें से देखो साइन स्क्वायर बाहर निकालो, इसमें से साइन स्क्वायर बाहर निकालो, तो साइन स्क्वायर बाहर आया तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो ऐसे भी नहीं निकालना, एलसीएम लेके निकालना है, इंटू टू भी, इंटू टू, तो 2 ये बनता 2 साइन स्क्वायर, पहले तो 1/4 बाहर आता। देखो मैं इसको बना सकता हूँ, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसको चाहूँ तो मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। 1/4 ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 4x प्लस सी, ठीक है, ये बना। अब ये हुआ, अब देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, अगर तुम्हें याद हो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये जो चीज़ होती, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, देखो इतना किया, इसमें से साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लो कॉमन में, और तुम्हें यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखो इसको मैं सेम बना सकता हूँ इसके जैसा, जैसे तुम्हें दिख रहा है कि आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये कॉस में आ रहा है, ये साइन में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल लिया तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 4, अंदर बचा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो इसमें से इसको 1 को 1 + 1 करके लिख देना, तो 1 + 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये पीछे वाला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 4 प्लस सी, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी। अब देखो क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ इस 1 का फ़र्क आ रहा है ना, तो देखो मैं 1/4 माइनस कॉस 4x बाय 4 प्लस सी लिख सकता हूँ। अब इस 1/4 और सी को जोड़ दो साथ में, और वापस से सी लिख दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना सी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी सी के साथ कोई भी कांस्टेंट जोड़ दो वापस सी ही होता है, तो वो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे फ़र्क नहीं है, लेकिन जनरली ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही पावर ऑड थी तो हम किसी को भी मान सकते थे। इस क्वेश्चन में दोनों पावर ऑड में थी, इसलिए हम किसी को भी मान सकते थे, लेकिन अगर जनरली में अगर साइन के पास ऑड पावर होती है
तो साइन को मानना होता है, उससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो दोनों और थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये टाइप 8 वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है E3 log x होल अपॉन x प्लस 4 की पावर -1। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, अब तक तो तुम सीख ही गए होगे कि इसको हटाना इम्पोर्टेंट होता है। x का क्यूब x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1 dx। ओहो, कितना मुश्किल क्वेश्चन था, हमसे तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों देते हैं बेचारे बच्चों, सैड भाई। कोई बात नहीं, भैया है ना साथ में, सारे मुश्किल क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओ, बीच बीच में ना मुझे मैथ्स करते करते गुनगुनाने की थोड़ी सी आदत है, तो माइंड मत करना अगर मैं बीच में गाने गाने लगे, स्ट्रेस कम होता है। मैं तो एग्ज़ाम हॉल में भी गाने गाया करता था जब मेरा मैथ्स का पेपर हुआ था। शुरुआत में गाने वगैरह गा के अपना मस्त माहौल बनाए रखता था, मज़ा आता था। बाकी सब मैथ्स में बेचारे टेंशन ले रहे होते थे, अब अपना मस्त गाने सोचो, कोई ना कोई बढ़िया सा गाना मन में बज ही रहा होता है, उस गाने को सोचो और आराम से क्वेश्चन हो जाता था। हाँ, बाकी पेपर में हालत ख़राब होती थी वो अलग बात है, बट ठीक है, पेपर से पहले तो कम से कम स्ट्रेस ना हो। पेपर में तो जो होगा सो होगा, वो तो भगवान भरोसे ही है। अब खैर, तो चलो नेक्स्ट 17th क्वेश्चन भी इस वीडियो में देख लिया जाए। 30 मिनट हुए नहीं अभी इस वीडियो में, देख लिया जाते हैं। देखते हैं 17th क्वेश्चन, बड़ा अजीब सा वेयर्ड सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शन एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ये क्या है, इस पूरे को अगर हम वो मान लें, क्या कहते हैं, मतलब इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है ना बेसिकली। ठीक है, तो कुछ नहीं, एफ एक्स प्लस ए बी को टी मान लो। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये भी कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन के रूप में हमें दे दिया, वाई और एक्स की टर्म्स में जगह जाए एक फंक्शन के रूप में दे दिया। जैसे एफ एक्स लिखते हैं ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे एफ एक्स ही लिख दिया कि एफ डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। ठीक है, ऐसा ही करके दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे, हम एफ ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ए एक्स डैश प्लस बी होल डिवाइडेड बाय, ये ध्यान रखना बस, इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल्स टू ए डी टी। ठीक, और क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा ये तो हो जाएगा टी की पावर एन डॉट ए डी टी। देखो, जरा सा क्वेश्चन दे गया, बेफालतू का क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ऐसा बहुत घबराने वाली बात थी ही नहीं क्वेश्चन में। बस ये दे रखा था, इसको टी मान लिया, टी माना, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा, ये आया। नॉर्मल जैसे क्वेश्चन होता है, बस क्वेश्चन को घुमाने के चक्कर में ये दे दिया, बेकार है। तो ए टी एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी आंसर। टी की वैल्यू पुट कर देना बस एफ डैश वैल्यू में। ठीक है ना, ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या पता आ ही जाए इस वीडियो में। देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में कर लेंगे। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास साइन क्यूब एक्स समथिंग साइन एक्स प्लस ए है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, चलो फिर इसको अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर पाए। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। लगे रहो, मैथ्स करते रहो, लगे रहो, और मेरा डायलॉग याद रखना, पढ़ाई पढ़ाई प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है, और इस बार 100 में से 100 लाने हैं। चलो, बाय बाय।